Assalamu alaikum and good morning. Na Assalamu alaikum and good evening. जी जनाब अली, हमारा आज इतवार वाले दिन 26/7/26 क्या डेट है? 26/7/26 के लिए जनाब अली ये दूसरा मुज़ाकरात का दूसरा जनाब वीडियो आ रही है। और मैं अभी थोड़ा सा काम गया था कहीं बाहर और थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। तो जनाब अली पहली खबर यह है कि ईरान ने फिर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि भाईजान मैदान जाओ, साड़ी फिर सुलह कराओ अमेरिका के नाल। ये ईरान की तरफ से मैसेज आया है, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये है जनाब अली दूसरा कि कल आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है। कौन जीतेगा, कितने कितने इलेक्शन हो रहे हैं, की हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में बसें पहुंच गई हैं, तो इन बसों के ऊपर क्या बिलावल ने तबसरा किया है। कश्मीर और कश्मोर जो नवाज शरीफ ने कहा था, मीरपुर ख़ास और मीरपुर में क्या फ़र्क है, इसके ऊपर भी बिलावल ने कहा है। और मरीम नवाज ने कहा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इसके ऊपर भी बात करते हैं। और बसें क्यों पहुंचाई गई हैं जी, इतराज़ हो गया है, बहुत ज़्यादा इतराज़ हो गया है जी, इसके ऊपर भी बात करते हैं। और एक्शन कमेटी में सर जी बहुत बड़ी भारतीय फंडिंग हुई है, इसके लिए अता तारड़ साहब ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और एक्शन कमेटी ने भी कह दिया है कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा और आज से हम निकल रहे हैं और रावलाकोट और लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे हैं जी। इधर से ही बात शुरू कर देते हैं। और एक्शन कमेटी के हवाले से अता तारड़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें जो उन्होंने बंदे पकड़े हैं ना, जो एक्शन कमेटी से बंदे गिरफ्तार हुए हैं, जब तफ्तीश की गई है तो उन्होंने तस्लीम किया है कि हमें भारतीय फंडिंग मिली है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि सर जी ये जॉइंट एक्शन कमेटी नहीं है, ये भारतीय जॉइंट एक्शन कमेटी है। ये बहुत बड़ी खबर है सर, भारतीय एक्शन कमेटी, ठीक है सर जी। तो इससे अब मजीद हुकूमत जो है ऑपरेशन करने के लिए तैयार है। और ये इस मौके पे उन्होंने आज मजीद लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है कि जब सुबह इलेक्शन है, भैया आप इतने ही पॉपुलर हैं तो इलेक्शन में हिस्सा लें, नून लीग को भी हराएं, पीपल्स पार्टी को भी हराएं। मुल्क की जितनी बड़ी जमातें हैं सारे हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर की हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हैं, जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, हर पार्टी हिस्सा ले लिए। जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, ठीक है। तो एक्शन कमेटी के अंदर इतनी अगर हिम्मत होती तो वो इलेक्शन में हिस्सा लेती ना, लेकिन इलेक्शन से तो वो भाग रहे हैं। 12 सीटों के पीछे पड़ गए हो तुम। जब से पाकिस्तान बने ये 12 सीटें मौजूद है और आप कहते हैं कि 12 सीटों को खत्म करो। जो असली मुहाजिर है, ठीक है ना, MQM को तो अभी भी आप मुहाजिर मान रहे हैं, और जो जम्मू कश्मीर से हिजरत करके आज़ाद कश्मीर आए हैं उनको आप मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि इधर ये 12 सीटें जो है ये किसकी होती हैं? ज्यादा जोर नून लीग के ऊपर ही है, हमेशा नून लीग की ये सीटें होती हैं। बिलावल भी कह रहा है कि जनाब हमें मुंतखब करो, मैं 12 सीटों के हवाले से भी आपको कोई खुशखबरी दूंगा, कोई कानून साजी करूंगा। वो एक्शन कमेटी के वोट लेने की कोशिश कर रहा है बिलावल, ठीक है। तो एक्शन कमेटी के खिलाफ जी अब मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ा ऑपरेशन आज रात को और कल होगा। गिरफ्तारियां अरूज पे पहुंचेंगी और इनको अपने घरों में वापस जाना पड़ेगा। 2% लोग भी नहीं बैठे रावलाकोट में। 2% कितने होते हैं? 2%। 98% की बात माने या 2% की बात माने?
आप बेशक तजिया करवा के देख लें किसी से भी, क्या 2% बंदे भी बैठे हैं वहां पे? नहीं ना बैठे। तो फिर 98% की गल मनो ना, एक्शन कमेटी भारतीय प्रोपेगंडा है, भारत का प्रोपेगंडा है। और अगर अच्छे ये लोग होते एक्शन कमेटी वाले तो कहते भाई हम हिस्सा लेके आइन में तब्दीली करेंगे और फिर हम ये जितनी सीटें बेशक 6 करें, 18 करें, 12 करें, जो मर्जी करें, ये इनका होता है। ठीक है, आप आए जी दूसरी खबर। नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने इलेक्शन से पहले जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है और बसें पहुंचा दी गई हैं। आज बसें जो है ना वो चलना शुरू हो गई हैं। तो इसके ऊपर जनाब अली शर्जील नाम मेमन और इन्होंने एतराज़ उठाया है कि ए बसा इलेक्शन तो पहले क्यों आई हैं? भाई इलेक्शन से पहले क्यों ना आए? इलेक्शन से पहले आप अगर वहाँ पे सारे वादे वईद कर रहे हैं, आपके पास तो वसाइल ही नहीं है। आप तो कश्मीर और कश्मीर के फ़र्क को जाने, जो नवाज शरीफ ने कहा है। आपको मिर्चें लग रही हैं। मीरपुर और मीरपुर खास को जाने। पहले भी नून लीग नहीं, कश्मीर में जितनी तरक्की हुई है नून लीग की हुई है, जितनी भी तरक्की हुई है। और अब पिछला हिसाब तो पीपल्स पार्टी ने देना है कि इन्होंने वहां पे क्या किया है। तो इनका वहां पे जनाब अली सुबह कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो मरियम नवाज का ये नारा है कि कश्मीर बनेगा पंजाब, और बिलावल ने यह नारा नहीं लगाया कि कश्मीर बनेगा सिंध। लगाओ ना नारा, अगर इतने ही आप आगे हैं तो लगाएं नारा। तो बसें जनाब पहुंच गई हैं और नवाज शरीफ साहब ने कह दी है कि मैं इधर चक्कर लगाऊंगा, और बिलावल वहां से 2 दिन पहले ही भाग के आ गया है। और अब जनाब अली ये कह रहे हैं कि जनाब बसें क्यों पहुंचाई हैं। ठीक है, ये सियासी रिश्वत है। ठीक है, सियासी रिश्वत है, हर किसी को पता है। बसें पहुंच गई हैं ना, चलेंगी ना बसें, वापस तो नहीं आएंगी, वापस तो नहीं आएंगी ना। इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जी कल जो इलेक्शन हो रहे हैं उनमें चंद घंटे बाकी रह गए हैं, और कल हम आपको कानूनी टीवी के जरिए आपको जनाब लम्हा ब लम्हा ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कानूनी टीवी को सब्सक्राइब करें, अभी करें। कर दिए? ऐसे करें, कर दिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, और कल आपको भरपूर तरीके से हम खबरें देंगे और आपको सबसे पहले रिजल्ट भी देंगे। ठीक है ना जी। तो कल इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे नून लीग की अक्सरियत, इस वक्त आपको हम बताएंगे कि नून लीग ने कितनी सीटें जीत ली हैं। ठीक है जी, आगे आए जी अगली खबर। अगली खबर जी, लो जी, सुबह हमने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि अमेरिका ने ईरान पर हमला बंद कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है? तो आप बड़े बड़े अखबारात, इंटरनेशनल अखबारात की बात कर रहा हूँ, लोकल की बात नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो गई है। हुण वो अपना इंतज़ाम करेगा, कहीं से हथियार लेगा। जो लिस्ट ईरान ने जारी की है ना, इतनी बड़ी लिस्ट कि किस तरीके से अमेरिका की तबाही की है। 20 उसके अमेरिकी बंदे मारे हैं, 400 से ज़्यादा उनके जख्मी हुए हैं, 11 जहाज गिराए हैं, 12 से ज़्यादा ड्रोन गिराए हैं, और इधर जितने अमेरिकी अड्डे थे कुवैत, बहरीन में, उनको तहस नहस कर दिया है। ठीक है, और इसलिए हथियारों की कमी की वजह से अमेरिका ने ये किया है। और उसके बाद एक अच्छी खबर ये आई है कि ईरान ने फिर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि जनाब आओ तो साड़ी सुलह कराओ। पहले भी तो साड़ी सुलह कराई थी, और अब फिर हमारी सुलह कराएं। और इसमें ये बहुत अच्छी बात है। और अब देखना ये है कि क्या कल या परसों मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। पाकिस्तान एक्टिव है, पहले ही एक्टिव है। पाकिस्तान ने दोनों को कहा है कि सब्र करो, सब्र करो, और
ज़्यादा गुस्सा ना दिखाओ। अब पाकिस्तान दोबारा इंशाल्लाह इस्लामाबाद इकार्ड के मुताबिक इनकी सुलह कराएगा और कराएगा सुलह। हमने तो वैसे कहा था कि अब कोयलों की दलाली में ना पड़े, क्योंकि वो नहीं मानता ना, ट्रंप नहीं मानता। अभी सुलह करके लिख के देगा तो कल सुबह उसने हमला कर देना है। तो ये सूरत हाल है, इसलिए कभी कभी दिल बर्दाश्त हो कि हम कहते हैं सुलह ना कराओ, वरना तो सुलह बड़ी अच्छी चीज़ है, करानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अगली वीडियो तक हम आपके साथ हैं, और ये थोड़ा बहुत दूसरा प्रोग्राम देखें, और आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। लो जी, बहुत मस्त मौसम हुआ है इस वक्त, घने बादल आ गए हैं काले स्याह। और अभी आज हम देखेंगे, मेरा ख्याल है आज इतवार है ना, आज फिर नहाने का मूड है, घर में नहाते हैं जी। कैसे नहाते हैं आपको दिखाते हैं। नहाना तो अच्छी बात नहीं, लेकिन सर जी कभी कभी दिल बच्चा बन जाता है ना। ये बादल देखें, ये आज बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। ठीक है, और ये मैं लंदन गया हुआ था, पीछे से ये मेरा पिंजरा भी खाली हो गया है। दोस्तों, क्या इसमें अब रखना चाहिए, आप बताएं ज़रा, इसमें क्या रखें, कौन से परिंदे रखें। ये इतनी सी जगह है, ये ऊपर तक है। वैसे ये इसमें पहले कबूतर थे, बटेरे थे, चिड़ियाँ थीं, तोते थे। ये छोटा सा ज़ू जो है ना, ये खाली हो गया है। तो बताएं जी, जेड़ा बोले वही कुंडा खोले। हाँ जी, बताएं क्या रखें। और ये बारिश शुरू हो गई है, हो गई है बारिश शुरू सर जी। हाँ जी, 2 टकियां दी नौकरी तो मेरा लाखों का सावन जाए। नहाते हैं सर। ये इमली का दरख्त है जो थोड़ा सा ये गिर गया है, ये देखें, ये इमली का दरख्त है सर जी। इमली खाओ, इमली। हाँ जी, ये हमारे फूल हैं, ये रेड फूल भी खिले हुए हैं, ये देखें जी, ये बड़ा प्यारा फूल है ये रेड। ठीक है, तो ये तो झूमर बेल है, इस मौसम में बड़ी घनी होती है। ये देख रहे हैं ये, ओ बारिश शुरू, बारिश शुरू।